Okay, guys. I think this will be our production lecture number 5 होगा क्या? तो आज का क्लास और उसके बाद कल I think another half an hour 40 minutes max that our production will be done. I hope this is clear to everyone. Any doubt, any confusion? तो आज का क्लास हम पहले का कुछ भी नहीं बोलेगा, हम खाली एक चीज बोलते हुए आज का क्लास स्टार्ट करेगा। अगर आपको अभी भी पहले का याद नहीं हुआ है तो प्लीज हम कुछ नहीं कर सकते इसके बाद। तो आज का क्लास हम सीधा ये बोलते हुए स्टार्ट करेगा, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिन। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन, जब मार्जिनल बढ़ता है, जब मार्जिनल टोटल इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग, हिंदी में था फैल के, जब मार्जिनल गिरता है टोटल इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, शर्मा के। जब मार्जिनल गिरता है टोटल बढ़ता है शर्मा के, फिर मार्जिनल गिर के क्या बन जाता है, टोटल विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एंड फाइनली मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव, टोटल फॉल्स। तो टोटल तभी गिरेगा जब मार्जिनल क्या बनेगा, क्लियर है यहाँ तक? फिर रिलेशनशिप बिटवीन relationship between average and marginal, relationship between average and margin। पहले जब उनको ये समझाना है तो आपके साथ बहुत ही मतलब होता है ना, बेसिक देहाती तरीके से कुछ समझाएगा। फिर इसके बाद इसका मैथ्स लॉजिक समझाएगा और बाद में जो इकोनॉमिक्स में लिखना है वो लिखवा देगा। और याद लास्ट में इकोनॉमिक्स वाले रखना है, पर वो दोनों सपोर्टिंग एंड में काम करते हैं। कैन आई स्टार्ट? तो मैं इस दोनों को एक कैरेक्टर के नाम के अराउंड प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग एवरेज को बाप मान रहे हैं, एवरेज को हम लोग बाप मान रहे हैं, बोलना पड़ेगा याद करवाने के लिए। एवरेज को क्या मान रहे हैं हम लोग, और मार्जिनल को बेटा, ठीक है? एवरेज को क्या मान रहे हैं हम लोग, बाप, और मार्जिनल को बेटा। बहुत लेम है पर ये याद रह जाता है, एवरेज बाप है और मार्जिनल बेटा, ठीक है? एक बार बाप और बेटा दोनों पीने बैठा, मॉडर्न सोसाइटी, बाप और बेटा दोनों पीने बैठे विस्की, ठीक है, ड्रिंक्स, दोनों पीने बैठा, ठीक। तो बेटा शुरू में हिचकिचा रहा था कि हम थोड़ी पिएगा, हम थोड़ी पिएगा। तो बाप बोला नहीं 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 पियो, अब तुम बड़ा हो गया, ठीक है? तो बाप ग्लास पे डाला, बाप सर्व कर रहा, तुम समझ रहे? तो बेटा बोल रहा हाँ ठीक है। फिर बाप अपने ग्लास में डाला, दोनों जन चीयर्स किया, दोनों पी। तो पिएगा तो अब हाई होता है। आप लोग तो बच्चा लोग, आप लोग को सब पता नहीं होगा, पर व्हेन यू ड्रिंक यू गेट हाई, मतलब हाई समझता है, मतलब नशा, ठीक है? अरे तुम लोग सब मंदिर जाने वाला लोग हैं, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? पहला तुम समझा हम क्या बोला? तुम लोग कोलकाता जाके मंदिर जा रहा होता है, हम लोग, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है? वरुण, तुम ड्राई स्टेट जा रहा होता है आजकल, तो तुम लोग समझ रहे हैं ना? तो गाइस दारू पी के हाई हो रहा था, ठीक है? तो अब रिलेशन क्या है, ध्यान से सुन, ठीक है? क्या मैं बोल सकता हूँ, शुरू में जब दारू पीना स्टार्ट करता है, शुरू में जब दारू पीना स्टार्ट, तो क्या है ना, ग्लास में दारू डाला। अब देखो बाप लोग का ना एक स्टैंडर्ड है दारू पीने, धीरे धीरे आइस आइस डाल। हम लोग का ग्लास में दारू डालते हैं, हाँ चक, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। अरे नहीं समझा अभी भी? अरे नहीं समझा? बाप दारू डालो, तुम एक्टिंग कर, तुम पीता ही नहीं है। बाप शुरू के तुम ड्रान, तो तुम्हारा क्या हुआ, नंबर ऑफ एक ज्यादा हो गया। तो देखो भाई, बाप हाई हुआ, बाप
तुम फील करना, बाप हाई हुआ और बेटा उससे ज्यादा हाई। समझ रहे? नहीं, नहीं समझा भाई। बाप हाई हुआ, बेटा उससे ज्यादा हाई। यार, फिर बाप अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। बाप बोला हम बहुत पी लिया है, इससे ज्यादा नहीं। बेटा बोला आप अगर बोल रहे हैं मेरा मैक्सिमम हो गया तो मेरा भी क्या हो गया है, मैक्सिमम। ये समझना जो मैं बोल, वापस से इसे बोलना पड़ेगा। नशा शुरू हुआ, बाप हाई हुआ, बेटा उससे ज्यादा। नहीं समझा? हाँ ना? नहीं, नहीं समझा। बाप हाई हुआ, बेटा उससे, बाप बोला मेरा हो गया, बेटा को भी फिर बोलना ही पड़ेगा ना मेरा भी हो गया है। नहीं, नहीं हुआ क्लियर। तो दोनों बराबर स्टेट पे खड़ा है, हाँ हो गया, हो गया। और आप बोला ऐसे नाइट खत्म थोड़ी करेगा, एक और बनता है। तो बाप एक और पिया और इतना हाई हुआ कि गिर गया। समझा नहीं? हाँ या ना? बाप गिरा तो बेटा उससे ज्यादा खराब तरीका से गिरा और गिर के उल्टी कर। बहुत लोग का उम्र में उल्टी नहीं होता, ये सब यही है। नहीं समझा अभी भाई? अगर समझ गए तो फील करना हम क्या बोलना चाहते हैं। दोनों जन दारू पिया, बाप हाई हुआ, बेटा उससे ज्यादा हाई। फिर बाप बोला हम मैक्सिमम में पहुंच गए। हाँ हम भी मैक्सिमम में पहुंचे। फिर बाप बोला मेरा और पिएगा तो हम गिर जाएगा। तो बेटा बोला हाँ पियो पियो। पिलाया और बाप गिर गया। फिर बेटा जब एक और पिया तो वो गिरा नहीं, उल्टी किया। तो तुम समझा हम क्या? नहीं, नहीं समझा अभी? पक्का? तो क्या मैं बोल सकता हूँ एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज मार्जिनल उससे, मार्जिनल ज्यादा हाई हो रहा है, ठीक है ना? फिर एवरेज बोला बस हो गया मेरा, मार्जिनल बोला हाँ मेरा भी हो। फिर एवरेज गिरेगा, मार्जिन उससे खराब तरीका से गिरेगा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिन इन माय लेम स्टोरी वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा मैथ्स का। आई होप अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो नोइंगली अननोइंगली सबने क्रिकेट देख ही लिया। अरे हाँ या ना? और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ होगा। अरे बोलो, ये गाइस ना एक प्लेयर है। अरे बोलो। अरे नहीं बोल रहा है यार आप लोग। आपको पता है ना विराट कोहली क्रिकेट खेलता है और इसका एक वाइफ। अरे बोलो। हाँ या ना? थैंक यू, आई वांट यू गाइस टू लिसन टू दिस। विराट कोहली आता है, बैटिंग करता है, रन मारता है, बैटिंग करता है, रन मारता है, ऐसे करके बहुत मैच खेले। और 10 मैच में विराट कोहली ने 490 रन मारे। कितना रन मारा? ठीक, तो इसको 500 कर देता, आप लोग से होगा ही नहीं मैच नहीं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एवरेज ऑफ विराट? रिप्लाई नहीं आया है। यहाँ पे तुम लोग एवरेज ठीक ही निकाल लिया। वहां पे हम पूछते हैं ना प्रोडक्ट का पर यूनिट ऑफ लेबर निकालो, ये क्या एवरेज प्रोडक्ट निकालने बोल रहे हैं? तो भाई 10 मैच में 500 मारा है तो हर मैच में एवरेज में कितना मारा है? फिर यार विराट कोहली रात को मैच खेलने का घर पे बोला आई एम सो सेटिस्फाइड, 10 मैचेस 500। अनुष्का बोल रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अरे विद 10 तुम क्या लोग है बे? अनुष्का बोल रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, योर एवरेज नीड्स टू बी मोर देन 50, नहीं तो मैं तेरे को दूंगी नहीं खाना। अरे सुना हम क्या बोला? अरे हाँ ना? अभी विराट कोहली का एवरेज कितना है? बोला अगर अगला मैच खेलेगा तो हमको एवरेज 50 से ऊपर चाहिए, तो हम खाना नहीं देंगे। क्लियर है? नहीं, नहीं आप लोग क्लियर नहीं है। अरे बोलो ना पूरा मैच। थैंक यू। विराट कोहली 11वां मैच खेलने, एक और एक्स्ट्रा मैच खेलने, एक्स्ट्रा मैच खेलने। वो चाहता है उसका एवरेज 50 रहे, 50 से ज्यादा हो जाए। मतलब उसको अपना एवरेज को, सही है ना, एवरेज को, दिल धक धक हो रहा है क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला और आप गलत बोलते हैं। आप बताइए 11वां मैच विराट कोहली को कितना मारना पड़ेगा ताकि उसका एवरेज 50 के ऊपर हो जाए? सुना नहीं दिया?
50 से ज्यादा मारते ही विराट कोहली का एवरेज 50 से ज्यादा हो जाएगा। अरे बोलो ना, आया ना। तो 11वां मैच में जो रन मारेगा, एक और एक्स्ट्रा मैच खेल के, दैट इन इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज मार्जिनल। एक और एक्स्ट्रा मैच खेल के जो रन मारेगा, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल। उसने अगर 11वां मैच में उसको एवरेज को बढ़ाना है, तो उसका मार्जिनल को एवरेज से ज्यादा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो 50 ही मारा, तो फिर तो एवरेज कितना रहेगा, 50। तो उसका मार्जिनल हैज टू बी, पता नहीं, आप अभी भी शायद बात नहीं समझ रहे। तो मानो अगर ये नेक्स्ट मैच में 60 मार लेता है, तो टोटल क्या हुआ, 560। तो मार्जिनल कितना था, 60। ए बे, पर आपका एवरेज 60 नहीं है मेरा भाई, आपका एवरेज 50 पॉइंट कुछ होगा, है या ना। 51 कर देता, चलो ठीक है। अब नहीं समझ रहे मेरा बात, अब क्या मेरा एवरेज 60 हुआ है क्या। दैट मीन्स एवरेज को बढ़ाने के लिए मार्जिनल को एवरेज से ज्यादा होना ही पड़ेगा। और अगर एवरेज को गिराना है ना, तो मार्जिनल को एवरेज से ज्यादा जोर से गिरना पड़ेगा। यही हम बाप बेटा में समझा। एवरेज बाप था, जब बाप हाई होता है तो बेटा उससे ज्यादा हाई हो, उसके ऊपर रहता है। जब बाप बोलता है मैं अपना मैक्सिमम पॉइंट, बेटा उसके साथ आके खड़ा। और फिर जब बाप गिरता है, तो बेटा तो खत्म हो गई, बेहोश। इसे याद रखना पड़ेगा। बाप हाई हो रहा है, बेटा उसके ऊपर है। बाप 4 पी रहा है, बेटा बोलता हम 7 पिएगा। बाप बोलता मेरा हो गया, बेटा बोलता मेरा भी हो गया। फिर बाप गिरेगा तो बेटा उससे ज्यादा गिरेगा। पता नहीं आप समझा या नहीं समझा। ये सब हो गया है हम लोगों का मैथ्स और मेरा घटिया स्टोरी का जुगाड़। अब काम आएगा इकोनॉमिक्स लॉजिक। आई होप आई कैन स्पीक गाइस। अब सुनना, ये सबसे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इससे बनता है इन प्रोडक्शन कॉस्ट। आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल। व्हेन एवरेज राइजेस, हम ट्राई करेगा कि आप लोग सब लोग मेरी तरफ सुने और बात में फोकस करें। व्हेन एवरेज राइजेस, व्हेन एवरेज क्या बढ़ रहा है, एवरेज एवरेज जब बढ़ेगा, मार्जिनल उससे ऊपर हो, जरूरी नहीं है बढ़ेगा, मार्जिनल बस उससे ज्यादा हो। वो बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। अब सुना नहीं है मेरा बात। जब एवरेज बढ़ेगा, जब एवरेज राइजेस, मार्जिनल बढ़े गिरे हमको उससे मतलब नहीं है, पर मार्जिनल विल बी ग्रेटर देन एवरेज। मार्जिनल विल बी, देखिए पहला पॉइंट, आप भी लिखिएगा मेरे साथ, हमने डायग्राम में भी समझाएगा। व्हेन एवरेज राइजेस, व्हेन एवरेज व्हेन एवरेज क्या बढ़ रहा है गाइस, प्लीज बोलो ना यार। फिर रिप्लाई नहीं आया। एवरेज, व्हेन एवरेज राइजेस, मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज। तो मतलब इसका पता है क्या है, अगर मार्जिनल एवरेज के ऊपर है ना, मार्जिनल ग्रेटर देन एवरेज है ना, तो मार्जिनल एवरेज के ऊपर रहेगा। तो अब जब भी एवरेज का ग्राफ बढ़ रहा है, तो मार्जिनल का ग्राफ उसके, वो ऊपर में बढ़े गिरे नाचे हमको मतलब नहीं है, पर वो उसके ऊपर रहे। मतलब व्हेन एवरेज राइजेस, मार्जिनल इज ग्रेटर देन डैश, मार्जिनल इज अबव एवरेज। नहीं समझा शायद अभी भी। व्हेन एवरेज राइजेस, जब एवरेज बढ़ता है, मार्जिनल उसके, वो बढ़े गिरे हमको उससे मतलब नहीं। दैट मीन मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज। ठीक है। व्हेन एवरेज इज मैक्सिमम और मिनिमम, देखो भाई अभी हमको एक बात का आंसर, कोई तो स्मार्ट जन होगा मेरा बैच। मैंने पहला पॉइंट में क्या लिखा, एवरेज राइजेस या एवरेज फॉल्स। तो राइज होगी तो अपना मिनिमम में पहुंचेगा, मैक्सिमम में पहुंचेगा। लेकिन अगर एवरेज गिरेगा शुरू में, तो मिनिमम में पहुंचेगा। इसके लिए मैंने दोनों ही लिखवा दिया। व्हेन एवरेज इज, मार्जिनल इज
इक्वल टू एवरेज, दोनों का ग्राफ मिल जाएगा एक दूसरा से। आप लोग शायद अभी भी मेरा बात नहीं समझे, मरा हुआ आवाज लग रहा है गाइस, क्लियर है क्या? तो बताओ ना, एवरेज राइजेस, एवरेज मार्जिनल विल बी अबव एवरेज, मार्जिनल विल बी ग्रेटर देन, वो ऊपर में बढ़ेगा गिरेगा हमको उससे मतलब। फिर एवरेज इज, कुछ लोग अभी भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, एवरेज इज, मेरा मार्जिनल विल बी इक्वल टू एवरेज, लिख लिया आप लोगों ने? अरे बोलो ना लास्ट। अब एवरेज क्या हो जाएगा? फाइन, व्हेन एवरेज फॉल्स, मार्जिनल इज, जब एवरेज गिरेगा मार्जिनल इज ग्रेटर या लेस? मार्जिनल इज लेस देन डैश, मार्जिनल इज, बोलो बोलो, बोला आप लोग कोई लोग? मार्जिनल इज, आप लोग ने रुका हुआ है, हाँ या ना? दिस आर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल, एवरेज एंड, एक बार देखते हैं सब लोग एक साथ बोल सकते हैं क्या? जब मार्जिनल बढ़ेगा, जब मार्जिनल टोटल इंक्रीजेज एट अ, व्हेन मार्जिनल बिकम्स, व्हेन मार्जिनल डिक्रीजेज, दिस इज एट अ डिमिनिशिंग है, टोटल शर्म आएगा। व्हेन मार्जिनल बिकम्स जीरो, मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव। जब तक आप ये नहीं बोलेगा, नो वन कैन टीच यू दिस यूनिट, यू हैव टू लर्न टू स्पीक दिस। एवरेज बढ़ रहा है, मार्जिनल क्या करेगा? हम कभी नहीं बोला मार्जिनल इंक्रीज करेगा, जब एवरेज बढ़ेगा मार्जिनल उसके ऊपर रहेगा। हम कभी नहीं बोला मार्जिनल इंक्रीज करेगा, मार्जिनल बढ़ भी सकता है पर वो एवरेज से बढ़ा हो। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली नेक्स्ट मैच में, पहला मैच में 60 मारा, 12 मैच में 53 मारा, फिर भी एवरेज बढ़ेगा, फिर भी एवरेज। श्योर है आप लोग? पूरा मैच व्हेन एवरेज राइजेस, प्लीज गलत मत बोलो, आपका लग जाएगा। व्हेन एवरेज, मार्जिनल, marginal is when average is maximum, marginal is equal to when average is minimum, and when average falls, when average, marginal is less than average. Just to prove you guys, विराट कोहली का 10 मैच में 500 रन, व्हाट इज द एवरेज? तो हमसे एक चीज पूछ, अगर ये एवरेज को 50 से गिराना है तो विराट कोहली को कितना स्कोर करना पड़ेगा? क्या बोला? 50 से। तो मार्जिनल हैज टू बी लेस देन एवरेज, एवरेज को गिराना, मार्जिनल 50 से कम होना ही पड़ेगा तो ही एवरेज गिरेगा। और 50 से अगर एवरेज को बढ़ाना है तो मार्जिनल को एवरेज से, श्योर है? तो अगर विराट कोहली को अपना एवरेज 50 से बढ़ाना है, मार्जिनल 50 से ज्यादा होना पड़ेगा, एवरेज से ज्यादा होना। क्लियर है? अगर 50 ही रख, एवरेज और मार्जिनल सेम होगा, अगला मैच 50 ही मारो जाके, और अगर गिराना है तो 50 से। ठीक है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी नहीं समझ रहा, पूरा मेहनत पे कर। श्योर है आप लोग? राइट बोल रहा ना? व्हेन एवरेज राइजेस, व्हेन एवरेज, मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज, ग्रेटर मतलब उसके ऊपर हो, व्हेन एवरेज इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, व्हेन एवरेज फॉल्स, तो एवरेज तभी गिरेगा जब मार्जिनल एवरेज से कम, मार्जिनल इज लेस देन एवरेज, एवरेज तभी बढ़ेगा जब मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है, मतलब एवरेज के ऊपर है। हम कभी नहीं बोला मैन एवरेज इंक्रीजेस मार्जिनल इंक्रीजेस, हम ये नहीं बोला है, बस हम ये बोला मार्जिनल को एवरेज से बढ़ाओ ना। तुम 60 मारो, 57 मारो, 56 मारो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम 50 के ऊपर रन मार रहे हो तुम्हारा एवरेज बढ़ेगा। ठीक है क्या?
अभी भी अटका हुआ लग रहा है। क्लियर है पूरा बैच? आप देखते हैं कितना लोग हमको एलवीपी में मदद कर सकते। एलवीपी में याद है कितना पीस ऑफ लैंड था? क्या फिर मर गया क्या? बोलो ना, हमको खत्म करना है यार। कितना पीस ऑफ लैंड था? एक। लेबर जीरो था, तो व्हाट वाज योर प्रोडक्शन? सही है, सब कुछ जीरो था यहाँ पे। एक लैंड था, एक लेबर आया, हमको एकदम भी सुनाई नहीं दिया। टोटल प्रोडक्ट 10, एमपी 10, एपी 10। अब देखते हैं कितना लोग बोलते हैं। सेकेंड लेबर आने से टोटल में कितना बना? एक्स्ट्रा कितना बना? एवरेज। अब दिख रहा है एवरेज बढ़ गया है, क्योंकि मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है। अब गलत बोल रहा है, बोला मार्जिनल बढ़ गया, नहीं यार, क्योंकि मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है, उसके लिए एवरेज। आपका ये स्टेटमेंट ही गलत है अगर आप ये बोलते हैं ना मार्जिनल बड़ा एवरेज से उसके लिए एवरेज बढ़ गया। नहीं मेरा भाई, क्लियर है यहां तक? अभी भी नहीं समझा? तीसरा लेबर, तो देखो टोटल बढ़ तो रहा है, पर इस बार बढ़ने का स्पीड बढ़ गया या गिर गया? उसके लिए जब मार्जिनल गिरता है टोटल बढ़ता तो है, पर कैसे बढ़ता है? शर्म। पता नहीं आप समझा या नहीं समझा। एंड मेरा एवरेज कितना हो जाए? बिकॉज at when your average is maximum, marginal it will be equal to average. अब पक्का एवरेज गिरेगा और मार्जिनल उससे ज्यादा जोर से गिरेगा। देखा, एवरेज गिरा पर मार्जिनल 15 से कितना चला गया? 7। क्योंकि मार्जिनल 15 से 7 से गिरा, तभी तो एवरेज गिरा। अब नहीं समझा वो। फिर एवरेज गिर गया, लास्ट में मार्जिनल बिकेम नेगेटिव। तभी तो बोला मार्जिनल उल्टी करेगा, बच्चा उल्टी करेगा। बाप गिर गया पर उल्टी नहीं करेगा, तभी तो बोला नेगेटिव मतलब उल्टी। अरे बोलना पड़ता है सब याद करवाने के लिए। अरे बाप हाई हुआ, बेटा ज्यादा हुआ, तो बेटा उसके ऊपर है। बाप मैक्सिमम पहुंचा, बेटा उसके बराबर पहुंचा। बाप गिर गया, बेटा गिर गया, उल्टी कर डाल, नेगेटिव। अभी भी नहीं समझ रहा पूरा बैच, हमें और नहीं समझा सकता। हो गया आप लोग का इतना, हमको 11 का स्टूडेंट को एलवीपी नहीं समझाना पड़ता। क्लियर है आप लोग? तो बताना जब मार्जिनल बढ़ेगा, प्लीज एक बार में राइट बोलना, जब मार्जिनल टोटल क्या करेगा, फिर जब मार्जिनल गिरेगा, फिर मार्जिनल बिकम जीरो, मार्जिनल बिकम नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? अब आप बताओ एलवीपी में शुरू में मार्जिनल क्या करता है? अब जैसे जैसे लेबर बढ़ाएगा प्रोडक्शन बढ़ेगा या गिरेगा? रिप्लाई नहीं आया है। ये हो गया आपका टीपी और एमपी का जगह, यहाँ हो गया आपका लेबर। अभी आप मत बनाना, पहले हमको बना देना। यहाँ तक क्लियर है? मार्जिनल बढ़ा, फिर मार्जिनल गिरा, जीरो, एंड देन इट बिकम्स। अगर ये याद नहीं है ना, आपको कोई कॉस्ट नहीं पढ़ा सकते, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। एलवीपी में शुरू में एमपी क्या करता है, फिर एमपी, फिर देन इट बिकम्स जीरो, एंड देन इट बिकम्स। अब आप रिप्लाई कर, जब एमपी बढ़ता है एट अ इंक्रीज, तो फैल के बढ़ेगा। क्या, कैसे बढ़ेगा? फैल। फिर वो शर्माएगा, देखा उसके लिए मतलब घूंघट। बाप रे बाप, क्लियर है? इसको ठीक करना पड़ेगा। तुम स्ट्रेस मत लेना, हाँ? क्यों नहीं लेना स्ट्रेस? हाँ, तुम्हारा एग्जाम क्या है? हो सकता है हम तुमको बोले कॉपी में डायग्राम ही मत बना, छोड़ना, क्या करना है, कौन सा तुमको काम आएगा? तुमको खाली इमेजिनेशन काम आएगा और उसका अंदर का पॉइंट्स काम आएगा जो एमसीक्यू में काम आएगा। बाकी आपका चॉइस। जो मना करता हो सबसे पहले करता है, देखे। क्लियर है यहाँ तक?
बस अब एक चीज लास्ट समझाना, ये टोटल प्रोडक्ट पहले शुरू में फैल रहा है, फिर घूंघट, फिर मैक्सिमम और गिर रहा है, यही हो रहा है ना? अरे कर्व ना सांप की तरह घूमा है, कर्वेचर बदल दिया रे आपने। हाँ ना, नहीं समझा? जहां पे अपना कर्वेचर बदल देता है, जहां पे अपना ज्यादा हो गया मतलब, जहां पे अपना कर्व टर्न मार देता है सांप जैसे, जिस पॉइंट में देखो, उसके बाद तो एक फ्लो है ना, पर पहले तो ये जो है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप स्ट्रेस मतलब एग्जैक्ट किधर मार्किंग, अगर तुमको मार्क करने कौन बोल रहा है? अगर ऐसा डायग्राम बना के ऐसा पॉइंट दिया करे कहां पे जब घूम रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, और कोई पॉइंट ही नहीं है बेचारा। क्लियर है यहां तक? जहां पे ये एमपी 0 होता है ना, और टीपी क्या होता है, वहां पे आपका स्टेज 2 एंड्स। स्टेज 2, दिस इज योर स्टेज 3। पता नहीं अभी भी रिप्लाई तो नहीं आया है, आया ना? और थोड़ा सा यहाँ पे जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के थोड़ा सा आगे चला जाए, ठीक है, इसके पहले तक क्या हो जाएगा हम लोग, तो जब ये पूरा घूमने लग जाता है ना, उसके बाद ये क्या बन जाता है, स्टेज 2। तो जहां पे एमपी मैक्सिमम होता है, एमपी दैट इज द पॉइंट, उसके बाद से वो कर्व घूमना शुरू करेगा, क्योंकि उसके बाद एमपी गिरेगा, जब एमपी गिरेगा तो कर्व टर्न लेगा। शुरू में एमपी क्या होता है, देखो एक साथ बोलो, शुरू में एमपी, शुरू में एमपी टीपी हेल्थ, टीपी फॉल बोल रहे हैं, एमपी बढ़ रहे हैं, एमपी टीपी, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। फिर एमपी अपना मैक्सिमम पॉइंट टच किया, तो अब ये कर्व घूमने के कगार पे है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ आ गया? सब कुछ स्केड्यूल पे नहीं दिखेगा, कुछ कुछ चीजें स्केड्यूल नहीं दिखाता है। क्या यहां तक क्लियर है? फिर एमपी गिरेगा, एमपी टीपी टर्न मार दिया, जहां से टीपी टर्न मार इन्फ्लेक्शन से बाहर निकला, स्टेज 2। तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं, सुनना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस स्टेज में? स्टेज 1। कहां पे स्टेज 1 खत्म होता है? वेर योर एमपी इज मैक्सिमम, एमपी इज, उसके बाद एमपी गिरेगा एंड टीपी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग, दैट इज योर स्टेज। So when TP increases at a increasing rate, TP increases at a stage 1. TP increases at a diminishing rate, stage 2. TP falls, stage 3। इसी से तीनों नाम पड़ गए। अभी भी आप नहीं समझा? तो स्टेज 1 में एमपी क्या करेगा, अगर कोई बता सकता है? आई कैन नॉट हियर गाइस। आया ना? एमपी बढ़ के बता अपना कहां तक पहुंचेगा, मैक्सिमम, वहां तक टीपी विल इंक्रीज एट अ, एंड वहीं पे विल अचीव विच पॉइंट ऑफ, एंड दैट इज वेयर ऑलमोस्ट योर स्टेज 1 इज ओवर। ऑलमोस्ट बोला है, थोड़ा सा तो गिरना स्टार्ट हो ही जाता है, फिर वहीं से स्टेज 2 एंटर। फिर एमपी गिरा, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग, ये पूरा घूंघट टाइप वाला एरिया इज स्टेज 2। और फाइनली जब घूंघट एकदम डाउन हो गया, दैट इज स्टेज। तो एलवीपी में कितना स्टेजेस है, और इस तीनों स्टेजेस का उल्टा इस कॉस्ट। अगर ये याद नहीं, आपसे चैप्टर नहीं होगा, तो आपको एकदम लाइन से याद रखना पड़ेगा एलवीपी में क्या होता है। शुरू में बताओ एमपी क्या करता है, एमपी टीपी इंक्रीजेज एट अ, फिर एमपी रीचेज इट्स, टीपी इंक्रीजेज एट अ, फिर एमपी बिकम्स, गिरेगा, टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर एमपी बिकम्स, टीपी विल बी, स्टेज 2 खत्म हो गया, फिर एमपी विल बिकम टीपी फॉल्स। ये लोग को याद रह जाता है, लोग को पता है क्या याद नहीं रहता, एपी। सुनना, एपी बढ़ रहा है, अगर एपी को बढ़ाना है ना, तो आपको पता है मार्जिनल कहां होना पड़ेगा? अभी ऊपर में से गिर भी सकता है, नाच भी सकता है, दैट्स ओके, होगा नहीं, परंतु को फीलिंग दे रहे हैं। एवरेज तब तक बढ़ेगा, उसके ऊपर है, ये नहीं समझे। तो ये देखो, एवरेज बढ़ रहा है, मार्जिनल उसके ऊपर करके गिरना भी शुरू कर दिया, पर क्योंकि एवरेज से बड़ा है, एवरेज से बड़ा है, तो एवरेज बढ़ रहा है। फिर एवरेज बढ़ के विल रीच टू इट्स, यहाँ पे मार्जिनल एवरेज क्या हो गया, बराबर, फिर एवरेज गिरेगा,
गिर के नेगेटिव बन जाए, पर एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नेगेटिव नहीं हो सकता। पर आप देखा एक चीज नोटिस करना, यही सबसे ट्रिकी पार्ट है इस आंसर का। यहाँ पे एवरेज बढ़ रहा है पर देखो मार्जिनल गिर रहा है। पता है लोग क्या समझते हैं, व्हेन एवरेज राइजेस मार्जिनल विल ऑलवेज राइज। नहीं मेरा भाई, एवरेज तब तक बढ़ेगा जब तक मार्जिनल इज ऊपर देन एवरेज। गिरना बढ़ना जरूरी, मार्जिनल गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है, बस एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। हम अभी ये सब बनवाएगा, पहले मेरा बात तो समझ लो। एवरेज बढ़ रहा है, मार्जिनल कहाँ होगा? क्या मार्जिनल गिर सकता है क्या? हाँ। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू। व्हेन एवरेज राइजेस, सब गलत बोलता है, ध्यान से सुन लेना। व्हेन एवरेज कैन मार्जिनल फॉल? यस, बट एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज या अबव एवरेज। जब तक आप डायग्राम सोच नहीं पाएगा आप एग्जाम में बनाएगा कैसे? तो एलवीपी का कोई भी चीज है, आप एकदम फटाफट से दिमाग में इमेजिन करो डायग्राम। बताओ शुरू में एमपी क्या करता है, हमको सुनाई देना चाहिए। देन इट रीचेज इट्स, अब इससे टीपी बना ले। जब तक बढ़ रहे फैलेगा फैलेगा फिर बढ़ेगा अपना मैक्सिमम पॉइंट, फिर यहां से घूंघट का रूप मैक्सिमम एंड देन फॉल्स। हो गया, डन। अब इसका सोचो, एवरेज बढ़ा, मार्जिनल, थैंक यू, ये बढ़ के अपना मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा, पर मार्जिनल पहले से गिरा और इसके बराबर आया। पता है बेस्ट तरीका याद करने का, एवरेज बढ़ के मैक्सिमम हो रहा है तो मार्जिनल जो ऊपर था उसको गिरना ही पड़ेगा इसके साथ आने। यही ट्रिकी पार्ट है इस आंसर। मार्जिनल गिरेगा ताकि वो एवरेज के बराबर आ जाए। अभी भी नहीं समझा? फिर एवरेज गिरा, इतना कुछ पढ़ाने का ना, क्वेश्चन आता 4 2 MCQ। तो वो कौन सा चाह था दुनिया में किसी को नहीं पता। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। बस खाली पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। एवरेज बढ़ रहा है, मार्जिनल कहाँ रहेगा? मार्जिनल हैज टू बी ग्रेटर देन एवरेज। फिर एवरेज रीचेज इट्स, एवरेज क्या करेगा? गिरेगा और मार्जिनल के साथ आ जाएगा। मार्जिनल गिर के उसके, फिर एवरेज गिरेगा, मार्जिनल उसके नीचे, एंड विल बिकम व्हाट? क्लियर है यहाँ तक? अभी भी नहीं समझा? दिस इज व्हाट हैपेंस इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। वी आर बैक टू एलवीपी। हाँ, तो बीच में हम लोग नोट्स लिख रहा था, अगर आपको याद होगा तो। फिर मर गया आप लोग। अरे हाँ या ना? बीच में हम लोग 2 नोट लिखा था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड। ये नोट्स हर चैप्टर के लिए है। अब लिखो बैक टू एलवीपी। 1000 बार चिल्लाएगा ना तो भी रिप्लाई नहीं करता आप लोग। बैक टू डायग्राम बना रहे हो। डायग्राम बना रहे हैं, आपको इससे सारा पॉइंट समझ में आ गया है? अब डायग्राम में ना एकदम प्रिसीशन मत सोचना भाई, रफ रफ बनाओ ना। कौन सा एग्जाम में बनाने का है भाई? मार्जिनल क्या करेगा? शुरू में सब बोलेगा एक साथ, फिर देन इट विल रीच इट्स, फिर गिरेगा, जीरो। ज्यादा खराब बना दिया अच्छी। अब ठीक हो गया? रे बाप बोलो। अब आंसर करना, हम डेकोरेटिव काम नहीं करेगा डायग्राम पे। मार्जिनल बढ़ रहा है, टोटल क्या करेगा? कैसे बढ़ेगा? फिर रिप्लाई नहीं आया। फिर ये यहाँ पे घूमना स्टार्ट, फिर शर्माना, और फिर रीचेज इज विच पॉइंट? मैक्सिमम का व्हेन एमपी इज व्हाट? 0। ये स्टेज 3 है। ओए, ये बीच वाला यहाँ पे क्या है? स्टेज 2। और यहाँ पे लगभग जहां मैक्सिमम वाला पार्ट है उसके पहले क्या है? स्टेज 1। एकदम मरा हुआ लोग है तुम लोग, बोलो भाई लोग, क्लियर है क्या?
गाइस कोई भी आप लोग में से कुछ बोल नहीं रहे तो हम क्या समझे, अभी समझ में आया है या नहीं है? हम पूरा बात से बात कर रहे हैं, आ गया है। हम फिर से क्या बनाने वाला, इस बार हम किसका किसका डायग्राम बना रहे हैं? कोई आप लोग कुछ नहीं बोला, फिर से किसका किसका डायग्राम बना रहे हैं? एवरेज एंड, कुछ डाउट है आप लोग? और वो पॉइंट याद है कि जहाँ पे वो कर्वेचर मारते ना, टर्न डॉ, वो लिख दो भाई। पर हम वापस बोल रहे डायग्राम बैठ के बनाने मत लग जाना भाई, ठीक है? नहीं नहीं समझा आप लोगों ने पूरा बैच। हम आपसे पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, रिप्लाई राइट कट। एवरेज क्या करेगा? फिर मातम छा गया है। एवरेज, देन इट विल रीच इट्स एंड देन इट विल फॉल। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने? ए पे। अब आप बताओ, एवरेज कब तक बढ़ेगा? मार्जिनल जब तक उसके, फिर मार्जिनल गिर के उसके साथ आएगा एट इट्स विच पॉइंट, और फिर मार्जिनल गिर के नीचे चला जाए। याद रखना, जब मार्जिनल मैक्सिमम होगा, मार्जिनल मैक्सिमम होगा, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे मार्जिनल भी तो मैक्सिमम होगा ना कहीं, पर एवरेज और मैक्सिमम बराबर कब होगा? व्हेन एवरेज इज मैक्सिमम। यही सब लोचा हो जाता है इसमें। आप अभी भी नहीं समझा? क्लियर है? हो गया पूरा बैच? तो नीचे लिख दीजिएगा, देयर आर थ्री स्टेजेस, there are three stages in the law of variable proportion. There are three stages in the law of variable proportion. There are, वापस हाईलाइट कर देते हैं हम आपके लिए, there are in the law of variable, कितना स्टेजेस है गाइस? ठीक है, स्टेज वन का नाम लिखवा रहा हूं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ, मरा हुआ बैच, फिर रिप्लाई नहीं आया। स्टेज नंबर वन बोलो ना। स्टेज टू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कैसे कोई बैच अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो उनको कैसे पढ़ाएगा? स्टेज टू बोलो ना। स्टेज थ्री, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। कितना स्टेजेस है गाइस? नाम बोलिए। और कुछ कुछ बोला है पान पुड़िया टाइप खा के, हाँ बोलो, ठीक से बोलो। लॉ ऑफ, हमको चिल्लाना बहुत खराब बात होगा। लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, फिर से स्टेज नंबर वन, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, फिर से लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, लॉ ऑफ, ये तीन स्टेज। अब इस तीनों स्टेजेस के अंदर क्या क्या होता है ना, वो घोल के रट लो भाई। तुम घर जाके वापस से चार्ट बना ले। क्या बोला, यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक सबको समझ में आया है या नहीं? तो मेरा आपसे एक सवाल है, जब मार्जिनल बढ़ता है, जब मार्जिनल टोटल क्या करता, रिप्लाई नहीं आया आप लोग। फिर मार्जिनल गिरता है, टोटल इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, फिर मार्जिनल बिकम्स जीरो, देन टोटल इज, यहीं पे क्या स्टेज खत्म होता है? स्टेज टू, फिर मार्जिनल बिकम्स टोटल फॉर। जब एवरेज बढ़ता है, मार्जिनल उसके ऊपर है तो मार्जिनल बढ़ रहा है, फिर एवरेज अपना मैक्सिमम पहुंचा, मार्जिनल गिर के उसके साथ आया, फिर मार्जिनल गिरा, सॉरी एवरेज गिरा, मार्जिनल उसके नीचे, एंड बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब एवरेज बढ़ रहा है, क्या मार्जिनल गिर सकता है? हाँ, एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज ग्रेटर देन अप। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जब एवरेज गिरता है ना, तब मार्जिनल बढ़ता है, तब मार्जिनल गिरता ही है। तो सबसे ट्रिकी पार्ट पता है क्या है? ये वाला। अब इसको हाईलाइट करके लिखो, ट्रिकी पार्ट, क्योंकि ये एक लौता पार्ट है, जब एवरेज बढ़ रहा है पर मार्जिनल क्या हो रहा है? गिर रहा है।
और रिमेंबर दैट ऐसा हो सकता है। हाँ गाइस, जब एवरेज गिरे तो देखो मार्जिनल बढ़ नहीं रहे, कहां हो रहा है यहाँ पे, मार्जिनल गिर ही रहा है, पर जब एवरेज बढ़ रहा है तो मार्जिनल गिर रहा है उसके बराबर आने के लिए। तो जो भी लफड़ा होगा ना वो उसके साथ आने के टाइम पे ही होगा। अरे सेम ऐसा डायग्राम बनेगा कॉस्ट में जाके, यहां समझ में वहां लग जाएगा मेरा पूरा बैच। एक बार सब रुक जाओ। आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्शन इज सो इंपॉर्टेंट। आई नीड यू गाइस टू आंसर। शुरू में एमपी क्या करते, राइजेस देन इट फॉल्स बिकम्स, क्लियर है यहां तक? अब हमको एपी का बताओ यार, एपी का तो बहुत इजी है। एपी, फिर रिप्लाई नहीं आया, राइजेस रीचेज इट्स, सही है। ये कौन सा चैप्टर है? कॉस्ट में भी एवरेज कॉस्ट होता होगा, बस जो लिखा है उसका उल्टा लिख। एपी राइजेस, अबे गिर के मैक्सिमम तो जा नहीं सकता है, फिर सही है ना। आप देखो कितना लोग ये समझ पा रहे। ये किसका डायग्राम, श्योर है? हो गया। अब एमपी भी बता देगा। एमपी एमपी, एपी बढ़ रहा है, एमपी कहाँ होगा, इसके ऊपर होके गिरेगा, उसके साथ आएगा और ये होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आज का क्लास का, एसी गिर रहा है, एसी तो मार्जिनल कहाँ होगा, फिर बढ़ेगा उसके साथ आने के लिए एट इट्स, एमसी डन, एसी डन, द रिलेशनशिप इज सेम। एवरेज गिरेगा, मार्जिनल उसके नीचे होगा। अब ट्रिक बात पता है क्या यहाँ पे, जब एवरेज गिर रहा है मार्जिनल क्या कर रहा है, बढ़ रहा है उसके साथ आने के। और वहां पे ट्रिक पार्ट क्या था, जब एवरेज बढ़ रहा है मार्जिनल गिर रहा है उसके साथ। थोड़ा तो आप याद रखेगा ना भाई, हिंदी में भी एग्जाम देना थोड़ी कि कुछ याद नहीं रखना। क्लियर है यहाँ तक? उनको नहीं लगता अभी भी समझे। मतलब लास्ट वाला बैच डिड अ ब्रिलियंट जॉब एट दिस पार्ट, मतलब हमको इतना मजा आया था उनको प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू मार्केट पढ़ा के। आई टॉट माय बेस्ट एवर माइक्रो लास्ट ईयर, बिकॉज उनको प्रोडक्शन पूरा याद। दे कुड रिप्लाई एवरी टाइम व्हेन आई वाज आस्किंग देम व्हाट इज हैपनिंग। तो इतना इजी हो जाता है टीचिंग अपने आप। तो अब देखिए आपको समझ में आ रहा है नहीं आता, ये हम आपको जानबूझ के बोला जस्ट टू मेक यू फील कि अगर आपको प्रोडक्शन नहीं आता आपको क्या नहीं आए। क्योंकि हम तो हंसते हंसते खी करके बना देगा सारा डायग्राम, हो गया कॉस्ट। तो प्रोडक्शन का उल्टा है क्या, जो आपने एसी का डायग्राम बनाया ना वो सेम डायग्राम एबीसी का भी बनेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट खत्म। हम जैसे बोल देगा खत्म हो गया कॉस्ट, हम सच बोल रहे, प्रोडक्शन का उल्टा करते जाओ कॉस्ट होते जाए। अब हाँ से कोई मतलब नहीं है, जब कॉस्ट करेगा तो आंसर आ गया तो हाँ है, नहीं तो आपका लग गया है। क्लियर है यहाँ तक? और मेरा और लगेगा ना, 5 क्लास हो गया है क्या आज, 5वां था क्या? मेरा और लगेगा आपके साथ, 5 क्लास का मेहनत वेस्ट। चले यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।